Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. In today's class, we are going to take the remaining problems on vector addition and subtraction from S.C. Verma's Concepts of Physics. आज इसमें तो 6 प्रॉब्लम्स ऑलरेडी हो चुकी हैं। 7वीं प्रॉब्लम जो है बहुत ही सिंपल है, उसको आप लोग खुद ही देख लोगे, उसमें ज्यादा कुछ करना नहीं है। वो 9th स्टैंडर्ड की प्रॉब्लम है, सिर्फ उसमें एंगल निकालना है, वो आप देख लो। tan थीटा निकालो जो फाइनली उसमें ट्रायंगल बनेगा। आज हम इंशाल्लाह इस वर्मा में से एक कुछ क्वेश्चंस हैं, मैं आपको दिखाऊंगा। उसके बाद हमारे पास 2 प्रॉब्लम्स बच्चों ने पूछी हैं। द प्रॉब्लम्स आर मोस्ट प्रोबेबली फ्रॉम दिस JEE 2021 एंड बोथ द प्रॉब्लम्स आर रिलेटेड टू वेरी मच रिलेटेड टू वेक्टर्स। एक तो वेक्टर्स पे ही, दूसरी वेक्टर्स रिलेटेड ही है, लेकिन उसमें सर्कुलर मोशन का हल्का फुल्का कंसेप्ट टच किया गया है। मैं दिखाऊंगा आपको वो भी। फिलहाल हम आ जाते हैं प्रॉब्लम नंबर 7। तो बिल्कुल ईजी है, आप देखो इसको। मैं प्रॉब्लम नंबर 8 पे डायरेक्टली आ जाता हूं। आज इसमें क्या पूछ रहे हैं? A carom board 4 feet by 4 feet square has the queen at the center. The queen hit by the structure moves to the front edge, rebounds and goes in the hole behind the striking line. Find the magnitude of displacement of the queen A from the center to the front edge, B from the front edge to the hole, and C from center to the hole. देखो इसमें क्या है? It is problem number 8, chapter Physics and Mathematics from Concepts of Physics, volume 1 by Dr. S.C. Verma. तो प्रॉब्लम नंबर 8 पे आता हूं मैं। प्रॉब्लम नंबर 8 में पूछा गया, सपोज दिस ए कैरम बोर्ड। कैरम बोर्ड जो वारिया बची गिना, सपोज दिस ए कैरम बोर्ड। इसमें क्या पूछा है? ये 4 फीट बाय 4 फीट है। अगर ये साइड, कैरम बोर्ड तो स्क्वायर शेप्ड ही होता है, दिस इज 4 फीट, दिस साइड इज ऑल्सो गिवन टू बी 4 फीट। 4 फीट। क्वीन सेंटर पे रखी हुई है। जो इसमें क्वीन होती है, ये रेड कलर की होती है जनरली, वो ये क्वीन है सेंटर पे। इज हिट बाय द स्ट्राइकर, मूव्स टू द फ्रंट एज, रिबाउंड्स एंड गोज इन द होल बिहाइंड द स्ट्राइकिंग लाइन। सपोज इधर स्ट्राइकर सीधा हिट कर, सपोज दिस इज स्ट्राइकर, यहीं पे मान लो आप, इसके सीध में ही मान लो स्ट्राइकर, कोई बात नहीं। तो मैंने स्ट्राइकर इन लाइन विद दिस क्वीन। ये कैरम बोर्ड 4 फुट बाय 4 फुट डायमेंशन, लेंथ 4 फुट, ब्रेडथ 4 फुट, सेंटरस पे थमुस क्वीन। अत स्ट्राइकर सह त्रोमुत दब, इत पे गिंदन कैरम बोर्ड पे क्वीन दब वो वन एस दपान ये 4 अंदन पे 4 होल्स पे, this and this. It rebounds and goes in the hole behind the striking line. साथ इत पे टॉस त्रो हेर को क्वीन गई यथ साइड से टकरे, अत पे वापस गई यहाँ गई यथ जरिस मज, नत गई यथ जरिस मज। यह क्वेश्चन मज ओडे रिबाउंड्स एंड गोज इन द होल बिहाइंड द स्ट्राइकिंग लाइन। अत स्ट्राइकिंग लाइन ये लगभग स्ट्राइकिंग लाइन तो स्ट्राइकिंग लाइन पत कन जोद या योड़क ना योड़क, यमो दो मन अकिस मज गमस असमनी वन पत क्या वन। फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ द क्वीन फ्रॉम सेंटर टू द एज। सेंटर पे एजस तम कजा डिस्प्लेसमेंट गया। फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ द क्वीन फ्रॉम सेंटर टू द फ्रंट एज। सेंटर पे थाने फ्रंट एजस तम कजा डिस्प्लेसमेंट गया। पॉइंट नंबर 8 सो फ्रॉम द फ्रंट एज टू द होल। फ्रंट एज पे जदिस तमत कज, या यह फ्रंट एज, सॉरी फ्रंट एज पे होलस तमत कजा डिस्प्लेसमेंट गई। इसको पॉइंट नंबर 2। पॉइंट नंबर 3 वन फ्रॉम द सेंटर टू द होल। सेंटर पे होलस तान यथ या यथ कजा डिस्प्लेसमेंट गई। बहुत विच इज अ क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल। थोड़ा बहुत आपको आइडिया लगाने की जरूरत है इसमें, बाकी क्वेश्चन है सिंपल ही है, ज्यादा टफ क्वेश्चन नहीं है। यह एक कैरम बोर्ड दे रखा है, 4 फीट डायमेंशन है इसके। यहां पे सेंटर पे क्वीन रख दी गई है और यहां से स्ट्राइकर से इसको हिट कर दिया गया है। क्वीन यथ साइडस टकरान, पत गई या तो यपर रिबाउंड, नत गई यपर रिबाउंड। अस मानो अकिस साइडस गई रिबाउंड। बे ब्याक पॉइंट ये थवन याद,
यह जन यथ कंसेप्ट अगर यह कुन सीधे टॉस त्रावा हर कुन अगर यह स्ट्राइकर घुमावन एट एन एंगल ऑफ 90 डिग्री विद दिस बैक एज अत गह युत टकरा यह सोद वापस अमी लाइन अलग यह वापस गो अत डायरेक्ट हिट त्रावन कह अत एज दिन ये स्ट्राइकर सा युकनत या कोत गह स्ट्राइकर सूचो पत कोत गह कुन वात यह युत लगभग अत पे वापस यह गई जरिस मज अत रिलेटेड कम पॉइंट्स पृथ्वी तिम कर मानो सपोज यम सात कुन दबा यह युत ये पॉइंट्स पे ये आई बहुत कुन हज पाथ कर ट्रेस पत वस वापस गई ये जदस मज ये गई द्राय ये पे टोटल कैरम बोर्ड लेंथ 2 फुट अमुक मतलब को यह सेंटरस ता ये डिस्टेंस यह 2 फुट 2 फीट यह ये पे एजस तम डिस्टेंस यह गई 2 फुट टोटल 4 फुट वन पॉइंट कर नोट यथ पे तुम रिफ्लेक्शनस मज पढ़मुत रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट मज इंसिडेंट एंगल तो रिफ्लेक्टेड एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बोथ आर इक्वल उसके लिए हम एक नॉर्मल को ड्रॉ कर रहे हैं सपोज दिस इज ए मिरर मान लो दिस इज इंसिडेंट रे एंड दिस इज रिफ्लेक्टेड रे इंसिडेंट रे तो रिफ्लेक्टेड रे तक रलन तय पर त्रावो बोन को नॉर्मल यह पे तिकाज यथ एंगलस पे यथ हिट करे अगर इफ एट दिस एंगल अगर ये थीटा है तो ये रिफ्लेक्ट भी थीटा पे ही होगी यह रिफ्लेक्ट तो थीटा पे वापस बिकॉज अकॉर्डिंग टू लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन एंगल ऑफ इंसिडेंस मस्ट बी इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन सेम केस यहां पे भी लग रहा है ये पे करो ज्वाइन ये सपोज दिस इज पॉइंट ए दिस इज पॉइंट बी दिस इज पॉइंट सी एंड दिस इज पॉइंट डी सपोज दिस इज पॉइंट ओ ये एंगल भी थीटा है ये एंगल भी थीटा यहां से मैंने नॉर्मल ड्रा किया आप मान लो ये इंसिडेंट रे है लाइट की यहां से ये इस तरह से रिफ्लेक्ट हो गई वापस नॉर्मल त्राव ये पे बोन नॉर्मल त्राव अत सरफेस नॉर्मल त्राव तथ यम एंगल्स बन इक्वल बिकॉज एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन देखो अब क्या होगा इसमें ये सपोज थीटा है मैं मानता हूं सपोज दिस इज पॉइंट सी सॉरी सी तो मैंने लिखा है डी भी लिखा है सपोज दिस इज पॉइंट ई ये मैं ई पॉइंट मानता हूं मान ये डिस्टेंस ए डिस्टेंस लेट इट बी एक्स ये मानो एक्स ये ई एफ डिस्टेंस ये लकट डिस्टेंस ये रोज 2 माइनस एक्स बिकॉज ए एफ 2 यह बराबर मिड पॉइंट है अमी कर मिड पॉइंट पे पूरा सेंटरस पे अमी आय त्रो प्रेथ ये सात प्रेथ त्रो यह युकुन पहन ये पे लोग मान तुम एज या यथ साइडस लगा वापस गो रिफ्लेक्ट अथ एंगलस पे यथ एंगलस पे गो सिनो जगस मे मोन यह डिस्टेंस एक्स यह बाकी डिस्टेंस यह मोन मे 2 माइनस एक्स यम लाइन पे त्रान ओ पे यथ यह त्रान बह लाइन ऑफ पैरेलल यथ सपोज दिस इज पैरेलल लाइन ओके मानो बह ओके गो एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन थोड़ा बहुत ये कंसेप्ट तिकाज तुम वो आम तौर ये कैरम बोर्ड गिंदन अगर ना डायरेक्ट त्राव कुन हिट तो दिवान एजस पे हिट त्राव ऐसे बेस एजस को रिफ्लेक्ट पे यह एंगल कर ट्रेन प्लेयर तमिस बराबर तूत अंदाज एंगल हेकन अच्छो सत वुचित मीनित बह कथ एंगलस पे दिमा टास ताकि यह बराबर ती बराबर गोमुत ये थो नजर कत पे करो अस वो यह एक्स यह 2 माइनस एक्स ओके यह मान एल ये पॉइंट अस करो कंसंट्रेट यथ ट्रायंगलस पे ओके तो एलस पे थो नजर यहाँ करो गोडन यथ ट्रायंगलस पे करो कंसंट्रेट ये यथ एक्स पे सपोज दिस इज एल ते आव सपोज दिस इज एम बुनिमन ट्रायंगल एम एथ ई इन ट्रायंगल एम ए एंड ई अत मज टेंजेंट थीटा को tan थीटा ठीक है सर tan थीटा ये बराबर परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस परपेंडिकुलर छ ए बेस या से मे कुछ बेस ई एम अस वो सोदी ए ई डिवाइडेड बाय ई एम ए ई डिवाइडेड बाय ई एम यू tan थीटा
अस वो सो बराबर युस जन ए ई क्या वोनमुत एक्स ई एम साइड ई एम ये एम लेंथ है बराबर लेंथ ऑफ द साइड ऑफ दिस रेक्टेंगल क्योंकि नॉर्मल डाला है एक साइड पे दूसरी साइड पे एक साइड से दूसरी साइड पे सो इट विल बी सिंपली 4 feet को tan थीटा था बस x by 4 फ्रॉम दिस ट्रायंगल M A N E जिधर पर पूछो इन ट्रायंगल मतलब नोट व्हाट ट्रायंगल इज कंसीडर MLK देखो tan थीटा किसके बराबर है या इस तरफ आ जाओ इस तरफ देखो इसमें थोड़ा कंफ्यूजन हो जाएगा आप लोगों को इन ट्रायंगल दिस MLO ML और O में ट्रायंगल दे रहा हूं इसमें tan थीटा किसके बराबर है दैट विल बी वन सेकंड परपेंडिकुलर बाय बेस थीटा ये है तो ये साइड OL परपेंडिकुलर हो गई OL डिवाइडेड बेस इसकी आ जाएगी LM इस मतलब 100 को बराबर OL सुच 2 minus x के लिए पर परपेंडिकुलर तो यूजर यह पैरेलल हो वो साइड EF साइड है बराबर LO साइड EF is 2 minus x so LO या OL that will also be equal to 2 minus x divided by what is LM LM ये सेंटर है यहां पे सेंटर से जो यहां तक डिस्टेंस होगी ये वही डिस्टेंस LM के बराबर भी होगी that means LM will be equal to 2 feet so it will be 2 minus x divided by 2 tan को इक्वेट करो दोनों इक्वेशन से equating the value of tan theta from both these equations we will get x by 4 is equal to 2 minus x divided by 2 2x is equal to 2 को जोड़ 8 minus 4x 4x को यहां पे ले जाओ it will be 6x is equal to 8 x will be equal to 8 by 6 that will be equal to 4 by 3 वो x यूजन डिस्टेंस इधर 4 by 3 feet ठीक है सर इधर 4 by 3 feet इधर x है जैसे मैं यहां डिस्टेंस EF डिस्टेंस सुनेर इज बराबर 2 minus x यानी कि 2 minus 4 divided by 3 यानी कि 3 2 6 से मतलब 4 है को बटा 3 कोई यूजन ये डिस्टेंस इधर 2 by 3 फीट फीट को मैं डैश से रिप्रेजेंट कर रहा हूं द्रा ऐसी में x को वैल्यू द्रा वन टेंशन की x द्रा 4 बटा 3 2 minus x द्रा 2 बटा 3 पर कि मोड मैं क्या वन Part number first. Find the magnitude of displacement of the queen from the center to the front edge. Part A में from center to the front edge. Center पे ठीक है displacement जो हम front edge है. ये चीज बोलूँ यानी कि actually OM distance. Part A. OM distance का बराबर. OM is to be calculated. इस पर हम triangle MLO. मान लीजिए लेफ्ट में क्या बुका में डायरेक्ट. बोल OM square is equal to ML square plus LO square ML बदल क्या सोचूं 2 यूनिट्स तो इट इज 2 स्क्वायर या इस तरह लिख ही दो एक स्टेप में कोई बात नहीं है OM square that will be equal to ML square plus LO square which will be equal what is ML it is simply 2 और 2 का स्क्वायर plus LO is 2 minus x that is 2 by 3 plus 2 by 3 का स्क्वायर होल स्क्वायर इस मतलब OM हंसो को बराबर रूट अंडर ये तेरे 4 कॉमन अंदर अंदर बचो 1 plus 1 सॉरी हाँ 1 plus 1 by 9 ठीक है जब 4 स्क्वायर सॉरी 2 स्क्वायर को 4 by 3 4 कोड में कॉमन अंदर 1 plus 1 by 9 इस मतलब OM हंसो को बराबर 4 ने रूट नेवर इक्वल 2 रूट अंडर 9 1 9 आता है 10 को 10 बटा 9 इस मतलब 100 को बराबर बटा 3 रूट अंडर 10 फीट इधर आप डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम सेंटर टू द फ्रंट एज डिस्प्लेसमेंट वेक्टर तो एक एंगल की वजह से होता है आदि मो नजर पर पूछो आंसर छे सही क्वेश्चन नंबर 8 पार्ट फर्स्ट 2 by 3 रूट अंडर 10 फीट
दूसरे पार्ट में क्या पूछ रहा है वो भी देखो। वो को पार्ट नंबर 1 वन टू पार्ट नंबर बी। पार्ट बी मज क्या क्वेश्चन, फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ द क्वीन फ्रॉम द फ्रंट एज टू द होल, फ्रॉम द फ्रंट एज टू द होल, यानी कि यथ मज कड़न एम ए डिस्टेंस, एम ए वेक्टर कड़न मैग्नीट्यूड, यानी कि एम ए डिस्टेंस कर सोधी पकू इन ट्रायंगल एम ई ए वो सोधी एम ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए ई स्क्वायर प्लस ई एम स्क्वायर, वो एम ए का स्क्वायर, एम ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए ई दैट इज एक्स सुधरा मतलब 4/3, सो इट विल बी 16/9 प्लस व्हाट इज ई एम स्क्वायर, ई एम कूता डिस्टेंस दैट इज 4 यूनिट्स, 4 का स्क्वायर दैट इज वंस अगेन 16। को बराबर में एम ए यूजर कड़न चीज यमुक रूट अंडर 16 इंटू 1/9 प्लस 8 को बराबर 16 ने रूट नबर गो 4 अंदर रूट 9 तक गए 10 को 10/9 अगर रूटस तक एक को बराबर 4 रूट 10 इन 9 ने रूट नबर 3 को 4/3 रूट 10 नील बी पार्ट आंसर। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 8 बी पार्ट 4/3 रूट अंडर 10 फीट, ये फीट में आएगा। थर्ड पार्ट देखो आप इसका, इसका थर्ड पार्ट देखो भाई। थर्ड पार्ट में क्या पूछ रहा है, फाइंड द डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द सेंटर टू द होल, सेंटर पे हटाने होल मतलब डिस्प्लेसमेंट में यही कर ये कि वेक्टर ये लोग मैग्नीट्यूड है ओ ए वेक्टर बेगा सो यह ट्रायंगल्स में इन ट्रायंगल ओ एफ ए में कंसीडर कर रहा हूं, उसमें आएगा ओ ए स्क्वायर, ओ ए ही हमें निकालना है क्योंकि इसमें पूछा है फाइंड द डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द सेंटर टू द होल, सेंटर पर ठाने या जेड इस्लामत का डिस्प्लेसमेंट के सर्च करें, यानी कि ओ ए सर्च करें, वो ओ ए स्क्वायर ही बराबर ओ एफ स्क्वायर प्लस ए एफ स्क्वायर को बराबर। व्हाट इज ओ एफ स्क्वायर, ओ एफ तो 2 है इसकी लेंथ दैट इज 4 प्लस व्हाट इज ए एफ दैट इज आल्सो 4, ये सेंटर है। एक मिनट इसमें देखो ओ एफ स्क्वायर सॉरी ये 2 का स्क्वायर 4, ये 4 का स्क्वायर बन जाएगा, दिस विल बी 16, सो दिस विल बी रूट अंडर 20, दिस विल बी रूट अंडर 4 into 5, so this will be 2 root 5 feet। इसमें आंसर चेक करता हूं मैं, इसमें 2 root 2 दे रखा है इसे, आप एक मिनट देखो इसमें, जस्ट एक मिनट। 4 कहां से लाया मैंने, ये 16 नहीं, ये भी 4 ही बन जाएगा जो ओ एफ डिस्टेंस 2 यूनिट्स ना सेंटर टोटल 4 ये वो नेस बन 2 इधर पे ए एफ स्क्वायर, ए एफ ती को 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर दैट इज 4 प्लस 4 दैट इज रूट अंडर 2 into 4, 4 ने रूट नंबर को 2 देयर वाज अंडर रूट 2 फीट, दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक प्रॉब्लम है, कैरम बोर्ड पे प्रॉब्लम बेस्ड थी। इसमें मेन चीज यहां पे आपको कंसंट्रेट करना है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस विल बी इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इन केस ऑफ दिस क्वीन, यही कंसेप्ट इसमें, और वेक्टर्स का भी आइडिया है इसमें, प्रॉब्लम्स वेक्टर्स पे ही बेस्ड है, खाली मैग्नीट्यूड हमको देखना है। वहीं से बोलते हैं डिस्टेंस को करें ट्रैवल ओ पेटाने एएस टाइम, तो क्या करेंगे తెలుసుకో ओ ए डिस्टेंस ओ एम काढू 5 काढून एम ए सगळे टोटल डिस्टेंस ट्रैवल, अगर आप लोगों को टोटल टाइम 2 सेकंड्स या 8 सेकंड, तो ऐसा मैंने का एवरेज स्पीड एवरेज वेलोसिटी करू, डिस्टेंसेस करू बटा टाइम दैट विल बी स्पीड, डिस्प्लेसमेंट करू बटा टाइम दैट विल बी वेलोसिटी, ऐसे भी निकाल सकते हैं। या येटाच म्हणते का है एक्सेलरेशन करू, सो अगर ये में शुरू में 0.1 सेकंड कांटेक्ट ही आती कोई ये भी वेलोसिटी में वेक्टर, या छोड़ो उसको भी, छोड़ो उसको रहने आपको टफ लगेगा। सो दिस वाज दिस प्रॉब्लम नंबर 8। आगे बढ़ो, प्रॉब्लम नंबर 9 पे आ जाओ। अ मॉस्किटो नेट ओवर ए 7 feet 4 feet 3 feet high
A mosquito net over a 7 feet 4 feet bed is 3 feet high. ठीक? The net has a hole at one corner of the bed through which a mosquito enters the net. It flies, sits at the diagonally opposite corner of the net. Find the magnitude of the displacement of the mosquito. Taking the hole as the origin, the length of the bed as the x-axis, it is width as y-axis, and vertically up as the z-axis. Write the components of the displacement vector. इसमें बेड का मसला आ रहा है और मच्छरदानी का मसला आ रहा है। इसमें मॉस्किटो नेट जो है मच्छरदानी कैसे पड़े बाहर गोड़ बना बेड 3 dimensional केस इसमें ना याद बेड सपोज दिस इज अ बेड और taking hole as the origin, the length of the bed as the x-axis. Go yazan y-axis length of the bed. This is to be taken as x-axis. Its width as y-axis. Yazan y-axis is the width chati ki hai. This axis. This is taken to be taken as y-axis. Machardani trao size hurkun te raskan. Y-axis chas mane yasa z-axis. मैं उन तक ओतरे theory classes में मतलब एक्सिस चूज करूं दैट इज होली एंड सोली डिपेंडेंट अपॉन यू तुम तो जर एक्सिस यपर कहीं टेंशन अस बेडस ताव अस मच्छरदानी पे गोड़ इस क्या 3 फीट ऊपर मच्छरदानी डाली गई है इस पे बेड पे ठीक है बेडस मच्छरदानी तरह पे यह बड़ खतरनाक मसलो बेड ये 3 dimensional फिगर इथे पे बनाओ क्या करो दिस इज योर बेड और इसी बेड के ऊपर आपने मॉस्किटो नेट डाला तो मई सतावन मई तक टप दिन तो त्रो मच्छरदानी पे इसी तरह आएगी मच्छरदानी या गंडो अखरस युकुन ब्या गंडो युकुन कुछ ब्या गंडो युकुन ब्या गंडो यपर कुछ यू नो दिस बेडस बराबर That is length here, such Dr. Verman Mamus कि many board use are there. Such a Mamus 7 feet. Yes, and width channel Mamus that is 4 feet. Iki side. You again a width that is. Zangan board man Zangan side and Zangan as a distance even benches it's over put you what is up. Yes, and net as my height channel business. Ye मच्छरदानी हाइट यह ये 3 फीट दे रखा है वर्मा साहब ने इस तरह को हमने एक बेड बनाया बेड के ऊपर आपने मच्छरदानी डाली आपका बेड जो है दैट इज 7 फीट बाई 4 फीट और आपकी जो मच्छरदानी की हाइट है आपसे आपके बेड के जहां पे आप सोते हो उससे जो हाइट है मच्छरदानी की दैट इज 3 फीट अब क्या हो रहा है इस क्वेश्चन में a mosquito this the net has a hole at one corner of the bed through which a mosquito enters the net suppose this is the तो जो शेंगे बेड पे ये तन से पॉइंट ये साइड अतन जो मॉस्किटो नेट जोदक अपर सा मोह अंदर यहां पे एक छेद हुआ है आपकी जो ये मच्छरदानी है या बेड पे अतन से गैप रसा रोजमस माइंड तो या पर्सन मोह चाहू तो डिस्टर्ब करने मैं क्या करता हूं It flies and sits diagonally opposite corner of the net. अगर ये यचा चाव यू ये यथ कॉर्नरस पे दे ये छे एंट्री तो ब्यूट ये थानु मोय पर थोड़ा ठीक है सर तो क्या मन लो बाकी यही है टेकिंग द होल एज द ओरिजिन ये होल मैं ओरिजिन मानता हूं दिस इज 0 दिस इज ओ अब यहां पे जगह नहीं है 0 0 0 लिखने की मैं ओ ही लिख देता हूं ओ का मतलब है 0 0 और 0 इसके कोऑर्डिनेट्स है क्लियर ये कर जो गरी एक्सपेरिमेंट बुझो गए ये गछे कि बदल के गरी बेडस पर छो मच्छरदानी ना तो पैठ पत वुचु पोजीशन क्या है यम साइड तो छो अगर तो युकुन करू काला युजन हम साइड इधर मच्छरदानी बैक साइड है तथि मन जो अपर सा मो ब्यूड बुझ पे साइड यानी कि युजन तो अपोजिट साइड पर कोन अत तो काला करमु युकुन युजन तो यम साइड कोन छु यवन अथि छु अत पर कश पर युजन तो खर वन साइड छु कोन मगर बे साइड
अगर तुम कल हम साइड यम साइड कून अगर कमरस अकिस कूनस पे चावे तुम वो कमर मच्छर अक साइड चावी बोन कन बे साइड वो डायगनली अपोजिट वो अथ साइडस पे ती गोमुत ये ठीक है सर तुम क्या वो दिस राइट द पहले क्या निकालना है इसमें ए पार्ट में फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द मॉस्किटो गोडना करो मॉस्किटो अम्स डिस्प्लेसमेंट कर वो बह वन सपोज ए यह मान यह पॉइंट बी यह मान यह पॉइंट सी यह मान डी यह मान ई यह मान एफ क्लियर यह साइड कर ज्वाइन यह साइड कर ज्वाइन यह मैं तुम थ्योरी मज पर्लो पे बे बेसिक पे कर अप्रोच बह वन वेक्टोरियल परवाह कह जन डिस्प्लेसमेंट गई मान बह पॉइंट पी तक माने मैं पॉइंट पी तथ कोऑर्डिनेट्स एक्स वाई तो जेड यह तमें कोऑर्डिनेट्स एक्स वाई तो जेड बे मान पी कोऑर्डिनेट्स एक्स वाई तो जेड बुझो यह बेड साइड यह एंगल बेड तुंद ये बेड मा होल बेडस एंगल 90 डिग्री गो अस करो ट्रायंगल ओ ए बी एस मज पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई इन ट्रायंगल ओ ए एंड बी बेसिक से चल रहा हूं मैं यम जो परपेंडिकुलर गो हाइपोटेन्यूज अस देखो ओ बी स्क्वायर हसा गो बराबर अब गो ओ ए स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर ओ ए डिस्टेंस ओड़े वोनमुत 3 गो दिस इज 9 प्लस यह वोनमुत ओड़े 7 नहीं ओ ए नहीं है ओ ए 4 फीट है सॉरी क्योंकि ओ ए डिस्टेंस जो है वो बी ए डिस्टेंस के बराबर है सॉरी यहां पे गलत लिखा मैंने हाइट है 3 फीट दिस इज 4 का स्क्वायर दैट इज 16 ए बी स्क्वायर दैट इज 7 का स्क्वायर दैट इज 49 क्लियर ये तक पर पूछा मैं इन ट्रायंगल ओ बी पी तो जो एक्स साइड शे बन बन कन तुंद कल हेरम साइड ब्यूटमुत यह मूव यह साइड पे ये तुम कल थोमुत अत पे दी तुम डायगोनली अपोजिट एंगल तुम बस यह एंगल 90 डिग्री ये क्या कर ये एंगल दिस विल बी 90 डिग्री क्या लब खड़ा तुम त्रो हुकुन नजर यह जन तुम लबि हंदिस बहमिस साइडस वेक्टर सह बना यथ एंगल हाइट सत 90 डिग्री सू मोन मे 90 डिग्री को बेन ट्रायंगल ओ बी तो पी वो ओ पी स्क्वायर हज बराबर ओ बी स्क्वायर प्लस बी पी स्क्वायर वो सो बराबर ओ बी स्क्वायर बदल गो 16 प्लस 55 बी पी दैट इज हाइट ऑफ द मच्छर दैट इज 3 यानी कि 9 3 का स्क्वायर ओ पी स्क्वायर हज बराबर रूट अंडर 16 9 गई 15 या 16 सॉरी तो मन तो इत 16 9 गई 15 बे मन तो 50 15 तो 50 गई 500 मगर अख मोनमुत ज्यादा ये मोनमुत 55 बदल 50 को 74 ही दिस इज OP square is equal to 74 OP square is equal to 74 सॉरी यहां पे गलती लिख दी मैंने OP will be equal to root under 74 यानी कि यह महज डिस्प्लेसमेंट गमुस ये थी चाल ये थी ब्यूट ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर छु रूट अंडर 74 फीट फीट है आंसर चेक करता हूं इसका क्वेश्चन नंबर कितना है 9 यस इट इज 74 फीट अब इसके कोऑर्डिनेट्स लिखो भाई बुझो सर महेश गमस x एक्सिस along the displacement अमिश गमस y एक्सिस along the displacement अमिश गमस z एक्सिस along the displacement x एक्सिस along the displacement गमस सच गमस सोदे यमिस OC displacement को एस्टेमिक पोजीशन वेक्टर्स ले गो इस वनो यस डिस्प्लेसमेंट वेक्टर डिस्प्लेसमेंट गए O पे तनी पोजीशन कोऑर्डिनेट्स क्या है x y y ले तो z के x को गमत में जनाब मोहतरम 7 फीट कोई पोजीशन वेक्टर है सपोज दिस इज वेक्टर पोजीशन वेक्टर किससे डिनोट करते हैं सपोज r से कर लो या p से कर लो यम जन तमी कोऑर्डिनेट्स आछन तिम आछन बराबर x एक्सिस अलग से डिस्प्लेसमेंट को 7 फीट को 7 है प्लस y एक्सिस अलग से डिस्प्लेसमेंट को 4 प्लस 4 जी क्या y एक्सिस में या हम ओड़े दित क्वेश्चन बेशस गमस प्लस z के सॉरी 3 के ठीक है z एक्सिस अलग हाइट ऑफ द मच्छर द यस z एक्सिस सच ट्रैपॉड दिस ओड़े गो इंद्रा इन पोजीशन वेक्टर ये की गेम वेक्टर OP वेक्टर क्लियर हुआ सर अब जो आंसर
It is 7, 4 to 3. 7 feet along x-axis, 4 feet along y-axis, 3 feet along, sorry, 4 feet, yes, 4 feet along y-axis and 3 feet along z-axis. अगर आप डायरेक्टली यही लिखोगे पहले तो ये सब आपको करने की जरूरत नहीं पड़ेगी. मैंने ये भी दिखाया है आपको थ्योरी में. यहां पे डायरेक्ट लिख सकते हो आप ओपी का मैग्नीट्यूड. मैंने लिखा है, वहां पे दिखाया मैंने थ्योरी में. इफ ओपी वेक्टर इज इक्वल टू एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, इट इज मैग्नीट्यूड. आईएस क्या कोफिशिएंट, टाइम स्क्वायर वो 7 स्क्वायर प्लस वाईएस क्या कोफिशिएंट या जेएस क्या कोफिशिएंट 4 वो 4 स्क्वायर प्लस केएस क्या कोफिशिएंट 3 वो 3 स्क्वायर दैट इज 9. वही तो यहां पे भी आया 16 प्लस 49 प्लस 9 वही आया था यहां पे. दैट विल बी वंस अगेन इक्वल टू रूट अंडर 74 फीट. मुझे लगता है अब ये समझ में आ गया होगा आपको, इसमें कोई दिक्कत नहीं है. प्रॉब्लम्स देखो भाई घर में और देखो प्रॉब्लम्स. आप लोगों को तो पहले मैं बता दूं एक चीज, आप लोगों को मार्क्स बोर्ड एग्जाम्स में मार्क्स लाने की मशीनें बन गई है. तो बने मशीन बोर्ड एग्जाम खेवन नंबर को हरियाणा पर. यह बदकिस्मती हमारी है कि आप लोगों का पोटेंशियल अनटैप नहीं हो पा रहा है. तो उन पोटेंशियल जो अनटैप गसन, दिस इज द मोस्ट अनफॉर्चुनेट थिंग. बोर्डन मज 99% नंबर, 98% नंबर, नीटस मज 7, जेईएस मज 1.5. यह इज इक्वल, यही प्रॉब्लम. आपका पोटेंशियल हम अनटैप नहीं कर पा रहे हैं, चक्कर यही है. लेकिन आप अनटैप करेंगे इंशाल्लाह, हम छोड़ेंगे नहीं आपको. हम आपका पोटेंशियल पूरा अनटैप करेंगे, आपसे ही प्रॉब्लम्स बनवाएंगे. बाद में बोलते हैं वो, अभी प्रॉब्लम्स पे आ गए. Suppose A is a vector of magnitude 4.5 unit due in R. What is the magnitude of 3? 3 is equal to सोधी ज़ारा डायरेक्शन हो जाए सही. मतलब टेंशन में हो उतरे. अगर एक वेक्टर इस करो बुझे स्केलर से मल्टीप्लाई, ताकि मैग्नीट्यूड यो थोरन. अगर रियल नंबर से मल्टीप्लाई करो, इधर पोजीशन 3 है तो 4 है क्या, इधर 2 है 5. टू वेक्टर्स ऑफ मैग्नीट्यूड 0 तो 3 मीटर एंड एंगल फाइंड द स्केलर. अभी वेक्टर प्रोडक्ट हमने डिस्कस नहीं किए हैं. वेक्टर प्रोडक्ट के बाद प्रॉब्लम नंबर 11 में आपको दिखाऊंगा. मैं इसको मार्क करके रखता हूं आज ही. बताओ अज मार्क कर. प्रॉब्लम नंबर 11 अभी नहीं हुई. अब प्रॉब्लम नंबर 12 पे आ जाओ. दिस इज प्रॉब्लम नंबर 12. इसी प्रॉब्लम का एक अलग वर्जन पूछा गया है जेई 2021 में. वही एक बच्चे ने पूछा है, मैं आपको दिखाऊंगा. Question number 12, very good question. Let A1, A2, A3, A4, A5, A6, A1 be a regular hexagon. Write the x components of the vectors represented by the 6 sides taken in order. Use the fact that the resultant of these 6 vectors is 0 to prove that cos 0, cos pi by 3, cos 2 pi by 3, cos 3 pi by 3, cos 4 pi by 3, cos 5 pi by 3 is equal to 0. Use the cosine values to verify the result. Use the cosine values to verify the result. ठीक. यह कौन सा रेगुलर हेक्सागन आप दिखुत. हेक्सागन शासन 6 साइड. रेगुलर शो मतलब को सारी साइड बराबर बराबर. थोड़ा बहुत मैं गड़बड़ी को में बनाना उसमें तो ये जो टेंशन के तो बना जो कहीं बराबर. ये से दिस वाज एक्सिस up here. This is y axis and this side has been taken as x axis. साइड आया बराबर 8 2 3 4 5 ठीक. दिस इज पॉइंट. यहां पे A1 दिया है, A2, A3, A4, A5, A6 given to सारे ऑर्डर को नहीं. फ्रॉम पॉलीगॉन लॉ ऑफ वेक्टर्स
यूता जन a1 a2 a2 a3 a3 a4 a4 a5 वेक्टर a5 a6 वेक्टर आइस मैग्नीट्यूडस में तुतु आइस वेक्टर a6 a1 ते मैग्नीट्यूडस में या ऐसे यून रिजल्टेंट तेल गसन आसी एरो युकुन मगर एम क्वेश्चनस में ओडा दिस में जत टीयर युकुन लगो गो ऑर्डर आई मन सारने कोने येनुक हेड तत पर थमुत येनुक टेल येनुक हेड तत पर थमुत येनुक टेल येनुक हेड तत पर थमुत येनुक टेल ये पर बोर्ड बोर्ड पे ऑर्डर हैज नॉट बीन चेंज्ड इन दिस क्वेश्चन। ठीक है भाई, ये एंगल दे रखा है 60 डिग्री एक्स एक्सिस के साथ, एंगल A3 A2 x मानता हूं मैं इसको। दिस हैज बीन गिवन टू बी इक्वल टू 60 डिग्री। ठीक है, अब इसमें देखो चक्कर क्या है, वो जो ये लाइन कर थोड़ा प्रोड्यूस एक्स एक्सिस पैरेलल त्रावन लाइन बे अगर ये शेयर यह एंगल यह शेयर डिग्री कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल गो यह वेक्टर बनाए एक्स एक्सिस एंगल सह यह शेयर करिए पॉइंट कर नोट। फिर से आप इस पर ध्यान दो थोड़ा, 60 डिग्री तो ये है। हेक्सागन असली प्रॉपर्टी दे वो तो हेक्सागन वो हेक्सागन हर का एंगल एंगल ऑफ ए पॉलीगन सह n - 2 × 180 डिग्री क्वाड्रिलेटरल मज पढ़मुत ये 6 साइड गो 6 - 2 4 × 180 डिग्री यानी कि 720 डिग्री सम ऑफ द एंगल्स इंटीरियर एंगल्स। ठीक है गो एंगल एंगल टोटल 2 3 4 5 तो 6 एंगल 120 डिग्री तक मतलब गो यह एंगल 120 डिग्री यह 60 डिग्री यह एंगल यह बने लीनियर पेयर ये A2 A3 तो P मान गए गो अगर यह 60 डिग्री योर 120 डिग्री गो यह एंगल गो 60 डिग्री गो क्लियर यह एंगल 60 डिग्री लाइन अलग थो मैं पैरेलल लाइन सब में यह एंगल तो यह एंगल पान बराबर कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स यह एंगल 60 डिग्री यह 120 डिग्री अम मतलब मंजस यह एंगल यह 60 डिग्री अमुक मतलब गो यह वेक्टर बनावन यह वेक्टर A3 A4 एक्स एक्सिस एंगल बनावन सह गो यह वेक्टर यह 120 डिग्री। ठीक है यथे पे यह वेक्टर यह सीधे वेक्टर A1 A2 बोट कुन A4 A5 पथ कुन गो यह बनाए एंगल एक्स एक्सिस ये मान लाइन पैरेलल यह बनाए यह एंगल दिस विल बी इक्वल टू 180 डिग्री। क्लियर यह बनाए ये वो तुम थो ये शार्टस मज थो याद थो यह जनरलाइज कर चीज गोक कूत सो 60 दोम कूत सो 60 गो +60 गो 120 त्रेमिस केसस मज कूत सो 60 + 60 तथ गो बे +60 गो तथ बनो एंगल 160 डिग्री। यथे पे यह में एंगल बनाए सह 160 + 60 यानी कि 240 डिग्री यह बनाए सह 300 डिग्री। क्लियर ये कर खरी पॉइंट नोट यह बनो A4 बनो एक्स एक्सिस A4 A5 अम बनो एक्स एक्सिस A1 A2 160 डिग्री यम बनो 160 योत बे 60 योत टोटल बनो यह एंगल सू गो बराबर 240 डिग्री। अगर वन यह एंगल यह कोता बनाए तेल करें यमुक हेड थवन यमकिस सॉरी यमुक टेल थवन यमकिस टेलस पे ये ये बनी यह गम 240 योत यम बे बे +60 गो यह एंगल बनाए सह 300 डिग्री यह एंगल A6 A1 बनाए दैट विल बी 300 डिग्री। थोड़ा ज्योमेट्रिकल आइडिया ये यूज कर बाकी मसला कहीं बे बूझू बे कर तुंद खतर एक्सप्लेन तक तुम मा बस मुश्किल बह हावो तुम कहीं परेशानी यम बनो 60 यम बनो 60 यह कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स यह 120 अम मतलब गो यह गो 60 गो ना टोटल एंगल वो ये वेक्टर बनो ये एक्स एक्सिस
जुजन गेम A2 A सॉरी A3 A4 वनो सो गो अख यम 60 योतान बेगेस बे 60 योतान गो 100 यह सोदे अपोजिट यम पान में गो 160 यम वनो सोदे जात सब्जी यम वनो 300 क्लियर छ सही मगर जुजन युन रिजल्टेंट जो नाल वेक्टर जुजन रिजल्टेंट युन छु दिस इज A6 A1 यो हमें अलग कुन A6 A1 तो क्लियर करने खतर जुजन युन रिजल्टेंट क्या है इसका दैट इज अ नल वेक्टर जीरो वेक्टर सारे रिजल्टेंट छु जीरो क्लियर है ओडा दिच वन क्या चीज वन use the fact that the resultant of these 6 vectors is 0 अश्वन करूं प्रूव cos 0 cos pi by 3 क्या चीज करूं सो वुचो सो टेंशन मेन ओस एंगल तो समझना ये फार्मूला छ एम सिट मैंने इंटीरियर एंगल ऑन सम कोता बिकॉज द हेक्सागन इज रेगुलर दिस एंगल विल आल्सो बी इक्वल टू 120 डिग्री ये एंगल भी 120 होगा ये एंगल भी 120 होगा ये एंगल भी 120 होगा सारे एंगल्स 120 होंगे ये वाला एंगल भी 120 डिग्री होगा सो दैट टोटल बनेगी बेस 7 डिग्री ये 9th में 9th के सिलेबस में है ये चीज अब आप देखो क्या होगा इसमें वुचो सर वह वो A1 अच्छे कॉस कंपोनेंट योत करन कंसिडर बह कर दोनों कॉस तो साइन ते कॉस वाला बह ये साइन वाल करो घर पान अगर साइन वाले में दिक्कत हो हमसे पूछो या अपने टीचर से पूछो साइन वाले में फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है मैं सीधे कंपोनेंट्स ले रहा हूं इसके नल वेक्टर के वो इस रिजल्टेंट इज 0 I mean components using a null vector zero vector. What is that? Zero vector कस चुनाव में resultant zero vector. So इस नाम में resultant A1 A2 plus A2 A3 plus A3 A4 plus A4 A5 plus A5 A6 plus A6 A1 even सारे रिजल्टेंट 0 वेक्टर बुझो सब वेक्टर साइज मैग्नीट्यूड तेली 0 ये तक x कंपोनेंट 0 है y कंपोनेंट 0 है अमुक मतलब कोई जो नल वेक्टर छ हेकन बे लिखित 0 i कैप plus 0 j कैप is equal A1 A2 ये वेक्टर एंगल बनावन x एक्सिस कुता 0 डिग्री x एक्सिस ते अपरी ये अपरी A1 A2 ते अपरी x एक्सिस ते अपरी एंगल बिटवीन द टू इज 0 अमी कंपोनेंट्स निम्न A1 सॉरी मैं इसका मैग्नीट्यूड छोटे साइड के मैं मानता हूं कैपिटल A वो मानने नहीं कैपिटल A शुरू मैग्नीट्यूड आई की साइड इज लेंथ मानन द A ये मानन द A ये ते A ये ते A ये ते A थाम सर्कलस में मैग्नीट्यूड थोमे तो पर वारिया लेट सर्कलस में ये गो A ते ये गो A ये कर ब्रेक में इनको हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल कंपोनेंट्स A1 A2 इस पर A1 A2 बदल मैग्नीट्यूड अमुक A एंगल बनावन 0 डिग्री गो A cos 0 I कैप प्लस sin 0 j कैप ये तरह कुछ सब वेक्टर ये लिखिन फ्लैग ये करो पातेस ये कोई पाता ये तो लग भी हम बदल O से 0 वेक्टर से किया यानी कि 0 वेक्टर हसु छी A1 A2 बदल युग में मैग्नीट्यूड ऑफ A1 A2 दैट इज A cos 0 I कैप प्लस sin 0 j कैप प्लस लेखन बे A2 A3 बदल A2 A3 अमुक मैग्नीट्यूड से A एंगल बनावन 60 डिग्री को cos 60 I कैप प्लस sin 60 j कैप आवा यह वेक्टर ते A2 A3 ते एम पत मन पे A3 A4 अमुक मैग्नीट्यूड ते A एंगल बनावन 60 60 180 गो cos 60 I कैप प्लस sin 60 j कैप प्लस त्रे वेक्टर नी में 1 2 3 एम पत मन पे चोर वेक्टर A4 A5 यह ये आव अन पे A4 A5 A4 A5 बनावन एंगल 160 डिग्री गो ब्लैक अमुक मैग्नीट्यूड ते A रेगुलर हेक्सागन सही साइड आसन लेंथ बराबर मेमो से लेंथ A वन जुस A3 A4 A2 A3 एम लेंथ बदल निमन सुदी A तो है का समझ
गोडनिक टर्म a1 a2 मैग्नीट्यूड अगर तो ये कंफ्यूजन तह हुर्राव अख स्टेप बह यह a1 a2 यह a2 a3 यह a3 a4 तह मा कंफ्यूजन प्लस लिख बह a4 a5 चून वेक्टर एक तमिक कंपोनेंट्स गए cos 160 डिग्री I कैप प्लस sin 160 डिग्री J कैप क्लियर गई 4 वेक्टर आए यह दिमो टिक कहीं टेंशन कहीं परेशानी प्लस a5 a6 लिखो इथे पे फिलहाल a5 a6 a5 a6 बनाओ 40 डिग्री सो cos 40 I कैप प्लस sin 40 J कैप प्लस अब यह वेक्टर वह गो a6 a1 यह बनावन 3 डिग्री मुई वोनमुत ये आया मैं लक्की शक्ल पे गो a6 a1 cos 3 डिग्री I कैप प्लस sin 3 डिग्री J कैप क्लियर आगे बढ़ो एक्सपोनेंशियल जीरो वेक्टर यह सा वाइज बराबर a1 a2 a2 यहाँ पे a2 a3 है a1 a2 a2 a3 पग दो a3 a4 पग दो a4 a5 a1 a2 a2 a3 जिम सारी जनाब मोहतरम यह मैग्नीट्यूड a कोई ये हेकन बह लिखित a ये a सारी जन हेक a लिखित सो a कड़ोन सारी कॉमन भलाई कड़ोन दफा फिलहाल अंदर क्या जरूरत है मैं कर साइन कंपोनेंट वो ऐड अलग कॉस कंपोनेंट वो कर ऐड अलग बुझू कित पे कॉस वो गई यम एक और नेवर साइड बिकॉज मैग्नीट्यूड तो सारे साइड्स की लेंथ जो है वो बराबर बराबर है इसलिए मैं उसको बाहर निकाल रहा हूं ब्रैकेट से सो इट इज a1 a2 के बदले a a2 a3 के बदले a4 a5 के बदले इसके बदले भी इसके बदले भी इसके बदले भी वो कॉमन ले लिया मैंने अंदर बचो cos 0 आई आफ्टर पद को cos 60 प्लस और ब्रैकेट थे दोस्त मार्क ये कम थे दोस्त पर दार ब्रैकेट प्लस cos 60 आवी टर्म थी अतिटिक एक मिनट रुको a3 a4 का जो कंपोनेंट है दैट इज 120 डिग्री मैंने वो कहां लिखा है दिस इज 120 डिग्री यहां पे भी 120 डिग्री गया है गलती और तेरे ना आंसर को मैं कह रहा हूं cos वाइज टर्म अलग sin वाइज सॉरी I कैपस इन कोएफिशिएंट तिम लेख अलग तिम जन J कैपस कोएफिशिएंट तिम लेख बेस साइड को I टू कोएफिशिएंट cos 0 मिलो cos 0 ये तो चुस कोएफिशिएंट cos 60 मिलो cos 60 पाचुस cos 120 डिग्री मिले cos 120 डिग्री डिग्री लिख रहा हूं मैं डिग्री आप याद पाचुस cos 160 डिग्री प्लस लेखस cos 160 डिग्री प्लस अम पे जात 40 को cos जात 40 डिग्री अम पे cos 3 डिग्री लेखस अत सारी नबर कह आई यह पे सारे वन पे साइन वाइन टर्म बाल तो स्थिति वन से मिटा वन यम लेखने अंदर साइन यो चेंज कर बे प्लस ये साइन 0 प्लस साइन 60 प्लस साइन 120 प्लस साइन 160 के या प्लस साइन 40 प्लस साइन 3 अत गो सारी नबर कह जे क्या मकले ये बना यूजन जीरो वेक्टर ये वेक्टर मैग्नीट्यूड टेली जीरो तक एक्स कंपोनेंट इंडिविजुअली जीरो वाई कंपोनेंट इंडिविजुअली जीरो मैग्नीट्यूड कत कर मैग्नीट्यूड की बात हो रही है कोई यम बद हेक लिखित 0 I कैप प्लस 0 J कैप जीरो वेक्टर सासो को बराबर है A कैनॉट बी इक्वल टू 0 इसका मैग्नीट्यूड 0 है A कैनॉट बी इक्वल टू 0 सो ये अलग से 0 के बराबर होना चाहिए ये अलग से 0 के बराबर होना चाहिए मुझे वर्मा साहब ने सिर्फ पहला पार्ट पूछा मैं वही ले रहा हूं इसको मैं मिटा ही रहा हूं बढ़िया ठीक पे cos 0 प्लस cos 60 डिग्री प्लस cos 160 डिग्री
प्लस कॉस 40 डिग्री प्लस कॉस 3 डिग्री बल्कि क्या सको बराबर 0 तिक अयुक कोफिशिएंट योर अयुक कोफिशिएंट 0 मतलब वो ये 0 बराबर। आई थिंक यू वुड हैव अंडरस्टूड दिस प्रॉब्लम। अब इसमें पाई की टर्म्स में पूछा है, मैं इसको लिखता हूं cos 0 प्लस cos शेट बदले है लिखित पाई बाई 3 बिकॉज पाई रेडियंस इज इक्वल टू 160 डिग्री। ठीक है सर, अख रेडियन को बराबर क्या ये 160 डिग्री को बराबर पाई रेडियन अख डिग्री को बराबर पाई बटा 160 60 डिग्री को बराबर जर्ब करा 60 60 का 60 दिया सो को पाई बाई 3 टी लुक में दिया प्लस देखस cos 2 पाई बाई 3 पाई बदल दी तो 160 डिग्री 160 से साथ बटा करो 3 से मैंने इसमें फिर एक वाली टर्म नहीं लिखी है cos 0 cos 60 यहां पे और एक टर्म है इसकी cos 120 ये वाली टर्म cos पाई बाई 3 cos 2 पाई बाई 3 एम बदल 120 डिग्री पद को से सीधी cos 2 पाई ये इस पर लिख दो उससे cos 3 पाई बाई 3 3 सुई को cos पाई सुई को 160 डिग्री पाई रेडियन इज इक्वल टू 160 डिग्री 160 डिग्री है लिखित पाई मगर डिग्री लिखने में आते हैं कैसे रेडियन प्लस 180 भी आ गया पाई बाई 3 2 पाई बाई 3 4 पाई बाई cos 3 पाई बाई 3 एम मतलब 4 पाई बाई 3 पर को cos 4 पाई बाई 3 3 1 जार 360 जार 4 से को बेस आता साथी प्लस गोस पर लास्ट है 3 मतलब cos 5 पाई बाई 3 5 तो इथे पर पाई बदल को 160 डिग्री 160 करो बटा 23 सु को 60 जर 5 को बे 3 डिग्री इसमें जीरोस बराबर आउट अमिक मतलब को यासो को बराबर 0 द्राव रिजल्ट cos 0 plus cos pi by 3 cos 2 pi by 3 cos 3 pi by 3 cos 4 pi by 3 plus cos 5 pi by 3 that is 0 यही हमको प्रूव करना था। ठीक है, यूज द नोन कोसाइन वैल्यूज टू फाइंड द रिजल्ट टू वेरीफाई द रिजल्ट इस रिजल्ट की वेरीफाई करो तो एक कर जाओ इधर पर वेरी प्रूव इसमें साइन वॉल मिटाया तो एक कर जाओ sin 0 sin 60 sin 120 sin 180 sin 240 plus sin 300 सिगेशन जीरोस बराबर ये तो होम टास्क ये करो वेरीफाई बे अथ वो सही सही गुमुत कि ये मैथमेटिकली करो ना वेरीफाई कस पर यम तुम साइन शीट साइन कॉस 160 अमिक वैल्यू से पता तम वैल्यू तो दिमो तिमो सो क्या सूचो देखो भाई सबसे पहले है cos 0 दैट इज 1 प्लस उसके बाद है cos pi by 3 दैट इज cos 60 ट्रायंगल यहां पे बनाता हूं मैं 30 का आप उस तरह रूट 3 ठीक है सर इट इज cos 60 बनाना है सॉरी दिस ये एंगल लेना है cos 60 वो किसके बराबर होता है बेस बटा हाइपोटेन्यूज यानी कि प्लस 1 बाय 2 प्लस 2 बाय आ यू टर्म थी प्लस 2 cos 1 डिग्री so ये होता है दोनों क्वाड्रेंट्स में that will be cos 90 plus 30 that will be minus sin 30 या अगर तो खुद पढ़ती लिख दो अखत शीट मैंने शीट थी ना बे cos अखत शीट मैंने शीट लिख दो cos 180 मैंने 60 that is minus cos 60 cos 60 अभी हमारे पास कितना आता है ये परपेंडिकुलर है ये बेस बटा हाइपोटेन्यूज दैट इज -1 by 2 वो 100 शीट अखत बूचा cos अखत शीट दैट इज -1 एम पर cos जात 40 जो तंगो अखत शीट सुई यथ मज ऐड शुगर टू कॉफी यानी कि ये बराबर है यथ मज cos पॉजिटिव को cos जात 40 सो को cos 180 plus 60 सुबह बे बराबर cos 60 ठीक है त्रेविस क्वाड्रेंट में ऐड शुगर और पॉजिटिव साइन पॉजिटिव सॉरी tan पॉजिटिव cos पॉजिटिव इसमें cos नेगेटिव है दैट विल बी माइनस cos 60 डिग्री यानी कि -1 by 2 सॉरी ये अलग है -1 by 2 तो हुई बे इस पर लास्ट में सुई बे +1 by 2
1/2 वो कैंसिल नहीं करा कोई रिजल्ट हैज बीन वेरीफाइड बाय पुटिंग द नोन वैल्यूज ऑफ कोसाइन ऑफ एंगल्स, उस तरीके से भी हमने वेरीफाई कर दिया। सो ये लास्ट प्रॉब्लम थी इसमें से एक्स में से ऑन वेक्टर एडिशन। तो अब हम आपको नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह एनसीईआरटी में से प्रॉब्लम्स देंगे जो आप लोग देखोगे। तो फिलहाल मैं आपको और एक क्वेश्चन दिखाता हूं जो एक बच्चे ने पूछा है। क्वेश्चन ठीक है, इसी के रिलेटेड क्वेश्चन है, ये रिलेटेड क्वेश्चन शायद ये जेई में आया है। मैं देखता हूं इसको एक बार। किसी गर्भ, हाँ जी मिल गए। देखो क्या है इसमें, ये हेक्सागन था, वो वाला ऑक्टागन है। कैसे, ये बिल्कुल ट्रायंगल पे बेस्ड प्रॉब्लम है, अच्छी प्रॉब्लम है। इन एन ऑक्टागन ABCD EFGH of equal side, what is the sum of AB plus AC plus AD side by side sum plus A, नहीं साइड्स का सम नहीं है, मैं एक्सप्लेन करता हूं इसको। AC plus AD, हाँ जी पहले क्वेश्चन को समझो। यहां पे एक रेगुलर ऑक्टागन बनाया है इसने, ऑक्टागन को ऐसा सेरी साइड ऐसे बना, ऑक्टागो होपर शायद 8 वो ऐसा चलो 8 साइड देखिए इक्वल वाइज इशू इक्वल टू देन A B ठीक C D E F G to H। मान लो तुम सेंटर O, दिस इज O, तो AB plus AC plus CD plus DE plus EF plus GH plus HA işte kargo. AO vector yüzün çeki. ये yak vector. I'm a magnitude should I did 2y. ये था लिखे देता AO vector. It is 2i plus 3j minus 4k. 2i plus 3j minus 4k. बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है ये। AO वेक्टर दे रखा है, अश्व AB प्लस AC प्लस AD प्लस AE प्लस AF प्लस AG प्लस AH विशेष कार्ड, दिस इज टू बी कैलकुलेटेड। AB विशेष कार्ड सॉरी AB प्लस AC प्लस AD प्लस AE प्लस AF प्लस AG प्लस AH मतलब A पे कंसंट्रेशन हटावन की एस पे कंसंट्रेट A पे लर्न तुल सही जोड़े गो को AB को ये पे करो ये ज्वाइन वो इन ट्रायंगल AO तो B AB जरूरत वो AO बाय ट्रायंगल ऑफ वेक्टर्स AO वेक्टर प्लस OB वेक्टर दैट इज इक्वल टू AB वेक्टर। यमन दोन ऑर्डर कुछ हो अपोजिट मकलो टेंशन ठीक है गो यक पे वोनमुत कड़न AC गई यक बलाय AC कत पे AC गो ये कर तो की ज्वाइन ये कर AO प्लस OC एक चीज AO plus OC near AC AO plus OC by triangle of vectors in triangle AO and C AO plus OC vector is equal to AC vector ठीक है। पांचवें मनमुत AD कड़ूं सा यानी कि ये साइड करो यहाँ ये साइड कैसे करो
पे करो कि यक साइड जो ये चीज है अत नीर यक साइड अस वो एओ प्लस ओडी सो हसा बराबर एओ प्लस ओडी इन ट्रायंगल एओ तो डी एओ प्लस ओडी दैट विल बी इक्वल टू एडी वेक्टर आव याक क्या जिधर क्वेश्चन एई वो सुधी की याक वेक्टर वो एई तो ओई यम कोलिनियर वेक्टर्स डायरेक्शन तक कुनी वो यमन गई सुधी एट अस वनो युस जन एई वेक्टर अस वनो एओ प्लस ओई that will be equal to AE vector आव याक वेक्टर 3 किलोमीटर बाक 4 किलोमीटर यह सूद रिजल्टेंट है सो गो सीधे 7 किलोमीटर एंगल ना 0 पान आव AE वेक्टर वो पक तो जनाब मोहतरम AF वेक्टर पे कर यह कर ज्वाइन वो एओ प्लस OF वेक्टर सो गो बराबर AF वेक्टर सो गो AF वेक्टर बराबर ऑर्डर का खास ख्याल रहे इस प्रॉब्लम में मकलो यक कर तो वन तो यक वेक्टर यही चीज यह द्राव कुछ वेक्टर द्राव AF वेक्टर हाँ जी AF वेक्टर भी आ गया अब हमको निकालना है AG वेक्टर देखिए ये वेक्टर सो AO प्लस OG इसको AO प्लस OG वेक्टर इज इक्वल टू AG वेक्टर ये इक्वेशन गई फ्रॉम ट्रायंगल AO to G जिधर को चेस कॉलम में AH वेक्टर को याद क्या जिधर को चेस कॉलम में AH वेक्टर की याद वेक्टर तम खतर करो ये ज्वाइन सेंटर से कित पे इन ट्रायंगल AO to H AO plus OH is equal to AO plus OH सो बराबर AH वेक्टर मकलो आई मन करो सा कम करो सा सर नहीं मन ऐड AO तो कैसे लग 1 2 3 4 5 6 7 गो इसके पास 7 AO 7 times AO plus वुचु सर OB वेक्टर निमोन ये मैग्नीट्यूड शिमन सारनी से तिक सेंटर पे लाइन रेगुलर इत पे साइड आसन बराबर तिथे पे आसन कि यम लेंथ दिया बराबर ये प्रॉपर्टीज ऑफ पॉलीगन्स में आपने देखा भी होगा इत पे यथ हेक्सागन रेगुलर है कि ये लेंथ यह आराम से प्रूव कर वनकन 2 टाइम प्रूव कर यम लेंथ सारे बराबर वुचु सर OB वेक्टर यप ब्याक वेक्टर OB वेक्टर तो OF वेक्टर मैग्नीट्यूड सेम डायरेक्शन अपोजिट गो यम कर पान में कैंसल आउट गो OB वेक्टर छन कत से OF वेक्टर से वुचुन सो OF वेक्टर यह ये ऐड करो तिक माइनस OB OF वेक्टर OB यप यह बराबर तुत मगर साइन योत अपोजिट माइनस OB जिथे पे OC वेक्टर OCS अपोजिट OG को OC वेक्टर ये बे OG वेक्टर बिल्कुल अपोजिट सोन याद जिथे पे O तो D वेक्टर अत OH वेक्टर अपोजिट OD वेक्टर तो OH वेक्टर यम ते छे सही मकलो अत बचो 1 2 3 4 5 6 7 AO प्लस बचो OE वेक्टर सो को बराबर AB प्लस AC प्लस AD प्लस AE प्लस AF प्लस AG प्लस AH यहाँ AB प्लस AC सारे वेक्टर पे आते प्लस AD प्लस AE प्लस AF
प्लस ए जी प्लस ए एच वेक्टर ठीक है बुझ तो ट्रायंगल पे बेटे 7 AO वेक्टर ती युग नहीं ओ ई वेक्टर ती युग नहीं ओ तक मज कोई इन मैग्नीट्यूड ती बराबर डायरेक्शन ती बराबर अस हेन सोदी लिखित ओ ई बदल ति AO अस वो 7 AO प्लस AO वेक्टर यानी कि 8 टाइम्स AO वेक्टर ये बराबर यह AB प्लस AC प्लस AD प्लस AE प्लस AF प्लस AG प्लस AH सारे वेक्टर बैठ गए वो अमे दिखुत और अमे दिखुत इफ AO दिखुत 2i प्लस 3j प्लस 4k इस 8 टाइम्स 3i प्लस 4j सॉरी ये 2i है ये दे रखा है क्वेश्चन AO जो है AO वेक्टर दे रखा है इस 8 टाइम्स AO वेक्टर जो क्वेश्चन में सह 2i प्लस 3j माइनस 4k अमुक मतलब को AB प्लस AC प्लस AD प्लस सारी बलाई यह बराबर 8 टाइम्स OA यानी कि 8 टाइम्स डिस्टिंग यानी कि सुबह बराबर 16i कैप प्लस 24j कैप माइनस 32k इसका ऑप्शन नंबर 2 बैठेगा इसमें 16i प्लस 24j माइनस 32k चार ऑप्शन इसमें दे रखे हैं और ऑप्शन नंबर 2 जो है इसमें दैट विल बी द करेक्ट आंसर इसमें ट्रायंगल लॉ पे बेस्ड था ये प्रॉब्लम ज्यादा मुश्किल प्रॉब्लम नहीं है ये लेकिन लेंथी जरूर है तो आज के लेक्चर में तो कुछ प्रॉब्लम्स थी हमने दिखाई आपको एक प्रॉब्लम और पूछी थी एक बच्चे ने वो मेरे ख्याल से नेक्स्ट क्लास में लूंगा मैं अभी टाइम मेरे ख्याल से बहुत हो गया मैंने आपको पहले ही बोला कि आप लोगों को मशीनें बन गई है प्रॉब्लम ये मार्क्स लेने की बोर्ड एग्जाम में 98% 99% मार्क्स लेने की मशीनें बन गए हो आप लोग कंपटीशन पे भी ध्यान दो मेन चीज तो कंपटीशन ही है मुझे जस्ट आपका जितनी एलिजिबिलिटी है उससे 5% ज्यादा मार्क्स मुझे चाहिए अगर 7% एलिजिबिलिटी तो आई तो 5-7% मैं क्या करूं 8-10% मगर सीट दी तो पीड़ित आई वॉन्ट यू टू बी इन द टॉप मेडिकल एंड इंजीनियरिंग कॉलेज ऑफ इंडिया एंड वर्ल्ड मैं चाहता हूं कि आप बहुत आगे जाओ IIT स्टैंडर्ड के लेक्चर्स अभी नहीं लिए हमने मैं ऐसी बात नहीं करूंगा लेकिन हम नीट और जेई के लिए बहुत ही अच्छी क्लासेस हम ले रहे हैं और नीट और जेई लेवल से बहुत ही आगे भी जा रहे हैं कई केस में लेकिन जेई एडवांस्ड के लिए आपको फर्दर प्रॉब्लम्स की जरूरत पड़ेगी स्कूल्स में कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में अपने टीचर्स के साथ थोड़ा डिस्कस करो प्रॉब्लम्स पे थोड़ा कंसंट्रेट करो क्योंकि मैंने पहले ही बोला आपको जिन बच्चों ने 11th क्लास का सिलेबस अभी कंप्लीट किया है या करने वाले हैं वो एक बार नीट और जेई का पेपर हाथ में लेके उठाए और वो देखें कि उनको क्वेश्चन समझ में कितने क्वेश्चन समझ में आते हैं उनको सॉल्व करना फिर अलग बात है इसमें आप लोगों का कोई फॉल्ट नहीं है बेसिकली योर पोटेंशियल इज नॉट अनटैप्ड टू द लेवल इट शुड हैव गॉट अनटैप्ड हम इंशाल्लाह इस बार करेंगे आपका पोटेंशियल जो भी बच्चे आएंगे हम बहुत ही ज्यादा कोशिश करेंगे बहुत ही ज्यादा मेहनत करेंगे आप लोगों को सिखाने के लिए जितना हमसे हो सकेगा तो मुझे उम्मीद है कि आज का लेक्चर आपको पसंद आ गया होगा आप एक काम करिए प्लीज इनको शेयर कर दीजिए थोड़ा इन लेक्चर को सो दैट इट इज देयर रीच गेट्स मैक्सिमाइज्ड ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये क्वेश्चन पहुंच जाए क्या पता किसको फायदा मिल जाए इससे तो चलिए आज इतना ही खुदा हाफिज गॉड ब्लेस यू थैंक यू